नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण लिमे, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं फाइनेंशियल एडवाइजिंग इंडस्ट्री में करीब 20 साल के ऊपर मेरा तजुर्बा है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो भी गए 4-5 साल में बजट्स में चेंजेस हुए विथ रिगार्ड टू इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। 2018 के बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स री इंट्रोड्यूस हो गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, जो भी प्रॉफिट होता है हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इट कुड बी स्टॉक मार्केट, इट कुड बी म्यूचुअल फंड्स। 2018 के पहले क्या था, इट वॉज टोटली एग्जेम्प्ट, कुछ भी टैक्स नहीं था उसके ऊपर। लेकिन 2018 के बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वॉज री इंट्रोड्यूस्ड। बजट में ये इंट्रोडक्शन हो गया कि जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, 1 लाख के ऊपर के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर 10% टैक्स लगाना चालू हो गया। तो एक बड़ा चेंज हो गया 2018 में। 2021 के बजट में 2 बड़े चेंजेस आए। पहला बड़ा चेंज आया यूलिप के प्रोडक्ट्स में। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जो हम बात करते हैं, उस पर बहुत बड़ा चेंजेस आया। उसमें क्या चेंज आया कि 2021 के बजट में, 2021 के बजट के बाद यानी फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021, जो भी यूलिप के प्लान में इन्वेस्टमेंट करेगा एंड इफ दैट इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 2,50,000, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो भी मैच्योरिटी आएगी, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगाने वाले हैं गवर्नमेंट। इनकम टैक्स विल लेवी इनकम टैक्स ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द यूलिप प्लान, यानी जो भी वो टैक्सेबल हो जाएगा। और मुझे पक्का याद है उस बजट के स्पीच में निर्मला सीतारमण जी, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने यह कहा था कि ये जो चेंजेस उन्होंने 2021 में लाया ऑन यूलिप प्रोडक्ट, दिस चेंजेस हैपेंड बिकॉज शी थॉट देयर वाज रैम्पेंट मिस सेलिंग इन यूलिप प्रोडक्ट्स। बहुत सारे कंपनीज बोलिए, लॉट ऑफ मिस सेलिंग हैपेंड, और वो उनको फोर्स किया इस मिस सेलिंग ने कि ये टैक्सेबल कर दे। सेकेंड चेंज उसी बजट में आया 2,50,000 के ऊपर जिनका भी एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन होता है। सिर्फ प्रोविडेंट फंड के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो टोटली टैक्स फ्री है। बट इन दिस बजट इन 2021 द चेंजेस विच हैपेंड वाज 2,50,000 के ऊपर अगर कोई कंट्रीब्यूट करता है प्रोविडेंट फंड में, तो क्या होगा, जो इंटरेस्ट मिल रहा है 2,50,000 के ऊपर के कंट्रीब्यूशन का, वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये 2 बड़े चेंजेस आए फाइनेंशियल बजट 2021 में, यूलिप प्रोडक्ट्स के ऊपर और प्रोविडेंट फंड के कंट्रीब्यूशन के ऊपर। अब एक जो बड़ा चेंज आया है जिससे इंश्योरेंस इंडस्ट्री हिल गई, वॉज इन 2023 बजट। उस बजट में इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, अगर प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कोई भी 5 लाख के ऊपर प्रीमियम पेमेंट करता है, दिस इज इफेक्टिव 1 अप्रैल 2023। उसमें क्या होगा, अगर प्रीमियम 5 लाख के ऊपर है तो इनकम जनरेटेड फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट, आई एम अगेन टॉकिंग, मैच्योरिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट विल बी टैक्सेबल और लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज विल डिडक्ट TDS ऑन दिस इनकम। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हम लोग 5 लाख का, 6 लाख का प्रीमियम भरते हैं 15 साल के लिए, तो 15 साल में हम लोग 6 लाख का अगर प्रीमियम भरते हैं तो प्रीमियम विल बी समवेयर अराउंड 90 लैक्स। 6 लाख का साल में प्रीमियम भरते हैं तो 10 लाख में 6 लाख, 60 लाख का प्रीमियम भरेंगे। 15 साल में हम लोग 90 लाख का प्रीमियम भरेंगे। तो सपोज द मैच्योरिटी इज 1 crore and 50 lakhs, तो 1 crore and 50 lakhs में 1 crore 50 के ऊपर टैक्स लगने वाला नहीं है। 1 crore 50 विल बी रिड्यूस बाय 90 lakhs प्रीमियम पेड। तो डिफरेंस जो है 60 lakhs के ऊपर, 60 lakhs इज द इनकम अर्न बाय द पॉलिसी होल्डर, तो इस 60 lakhs के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा ऑन द ईयर इन द ईयर इन विच द रिटर्न द मैच्योरिटी इज रिसीव्ड। ये 60 lakhs हमको हमारे इनकम में ऐड करना पड़ेगा और उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। द सेकेंड बिग चेंज विच हैपेंड इन दिस ईयर वॉज, ये चेंज बजट में नहीं आया लेकिन वो 2021 के फाइनेंस बिल में आया था। फाइनेंस बिल में ये चेंज आया था कि अर्लियर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन डेट फंड में जो भी प्रॉफिट होता था,
आई मीन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज, अगर डेट फंड हम लोग बेचते हैं 3 साल के बाद तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था, और उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। वो जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल रहा था, उस इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटा दिया है, एंड नाउ डेट फंड इन्वेस्टमेंट्स आर एट पार विद एफडी इन्वेस्टमेंट्स। इसका मतलब ये है कि एफडी के इनकम, एफडी अगर हम लोग 10 लाख का रखते हैं और अगर 4 साल के बाद हमको मैच्योरिटी अगर आती है एक 10,30,000 का, 10,30,000, इतना कम तो नहीं आएगा, जो भी 60, 70 हज़ार, 80 हज़ार हमको इंटरेस्ट मिलेगा, पूरे 80 हज़ार के ऊपर हमको टैक्स भरना पड़ता है। डेट फंड में क्या था, 3 साल के बाद उस 80,000 को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था और हम लोग कम टैक्स भरते थे। उस इंडेक्सेशन के बेनिफिट को हटा दिया है, एंड नाउ पूरे 80,000, ऑल दैट 80,000 इनकम रिसीव्ड ऑन डेट फंड विल बी एडेड टू योर इनकम। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि धीरे धीरे एज इंडिया इज चेंजिंग फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री टू अ डेवलप्ड कंट्री, ये जो टैक्स बेनिफिट्स थे, जो इनकम एग्जेम्पशन था, वो धीरे धीरे कम होने वाला है। और एक मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ कि आज जो भी बेनिफिट्स अवेलेबल है, जो भी इन्वेस्टमेंट्स ऐसे है इसमें अभी भी रिटर्न्स आर टैक्स फ्री, उसमें मैक्सिमम जो बेनिफिट है उसमें इन्वेस्टमेंट आप कर लो, क्योंकि आगे जाते हुए के 2024 के बजट में, 2025 के बजट में बहुत सारे चेंजेस मैं एनविसेज करता हूँ, जिससे 1 रुपये से आपका इनकम पूरा टैक्सेबल होने वाला है। अगर और जानकारी इसके बारे में, मेरे पास कई सारे जो इन्वेस्टमेंट्स के आइडियाज़ है जिससे आप प्लानिंग अच्छी तरह से कर सकते हो। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई मोबाइल 9833123902। If I repeat my number, it is 9833123902. So thank you very much. Happy viewing. अलग से हर एक वीक में मेरी कोशिश रहेगी, वीक में या 10 दिन में इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर वीडियोस पोस्ट करते रहूँगा मैं। तो आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर और अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।